हेलो गाइस, दिस इज़ रोहित नायक फ्रॉम रोहित 123 यूट्यूब चैनल। टुडे मैं डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट द राम मंदिर। राम मंदिर बनाने के लिए जो इंसिडेंट हुआ था शुरू से लेके इन तक बताऊँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। राम मंदिर बनाने से पहले का स्टोरी अगर डिटेल में समझना है, फर्स्ट आपको अयोध्या विवाद के बारे में डिटेल में समझना होगा। ओके, इसी इंसिडेंट के लिए आपको 3 टाइमलाइन को याद रखना जरूरी है, क्योंकि इससे आप स्टोरी को रिलेट कर पाओगे। 1528 में क्या होता है कि बाबर मस्जिद को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बट लोकल लोग के अकॉर्डिंग ये मस्जिद मंदिर को तोड़ के बनाया गया था। यानी कि लोकल लोग का ये कहना है कि यहाँ पहले मंदिर था। एंड सेकेंडली 1949 में यहाँ लॉर्ड राम जी के एक आइडल मिलता है, यानी कि मूर्ति मिलता है, जिसके बाद बहुत बवाल ही हो जाता है। एंड उसके बाद 1992 में जब मस्जिद को गिरा दिया जाता है, उसके बाद बहुत सारे दंगे देखने को मिलता है। ये 3 टाइमलाइन को अच्छे से याद करो सो दैट आप स्टोरी को अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ओके, सबसे पहले कम्युनल दंगे शुरू होता है 1853 में। एंड पहली बार इसमें हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ाई करते हैं एंड अगेंस्ट में दंगे शुरू कर देते हैं। आप तो जानते ही होंगे उस टाइम ब्रिटिश रूल कर रहे थे, राइट। एंड उसी लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए 1859 में ब्रिटिश ये कहते हैं कि थोड़ा सा जगह हम मुस्लिम को दे देते हैं एंड थोड़ा सा जगह हम हिंदू को दे देते हैं, सो दैट हिंदू लोग अपने पूजा कर सके एंड मुस्लिम लोग अपने नमाज पढ़ सकें। एंड ब्रिटिश ये ऑर्डर देता है कि जो अंदर वाला पार्ट है वो मुस्लिम यूज करेंगे एंड जो बाहर वाला पार्ट है वो हिंदू यूज करेंगे एंड इसमें पूजा वगैरह करेंगे। ओके, एंड इसी तरीके से चीज़ें चलने लगी। एंड कुछ टाइम के बाद एक महंत हुआ करते थे, महंत रघुवर दास। उन्होंने क्या किया कि ये पहली बार ये मुद्दे को कोर्ट तक लेके आए। उनका डिमांड ये था कि बाहर जो जगह हिंदू को मिला है उसी जगह पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे सो दैट अच्छे से वो बैठ कर पूजा कर सकें। अभी तक कोई भी बड़े प्रॉब्लम नहीं आए थे, जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम आए थे उसको ब्रिटिशर ने इजीली निपटा लेते थे। ओके, बट 23 दिसंबर 1949 में क्या होता है कि यहाँ पे एक राम जी के आइडल मिलता है, यानी कि राम जी के एक मूर्ति मिलती है। एंड आफ्टर दैट हिंदू ये क्लेम करते हैं कि ये जगह हमारी है एंड मुस्लिम इसके लिए दंगे शुरू कर देते हैं। एंड इसका रिजल्ट ये होता है कि पूरी जगह को बैन कर दिया जाता है, ना इसमें पूजा करने दिया जाता है ना इसमें नमाज पढ़ने दिया जाता है। अभी तो क्या होता था कि लोग पूजा एंड नमाज के लिए केस करते थे, बट जब ये एरिया को बैन कर दिया जाता है वो लोग उसी बयान को हटाने के लिए क्या करते हैं कि केस करना शुरू कर देते हैं। ओके, एंड वापस 1950 में महंत रघुवर दास केस करते हैं कि इसी जगह से बयान हटा दिया जाए सो दैट हम पूजा कर सकें। उसके बाद 1959 में निर्मोही ओकड़ा नाम के एक ग्रुप होता है, वो केस करता है। एंड इसी ग्रुप का डिमांड ये होता है कि ये सारे जगह हिंदू का है एंड इसमें हमें पूजा करने दीजिए। एंड इसी तरह 1961 में सुनील वॉक केस करते हैं। उनका डिमांड ये रहता है कि पहले से इसमें मस्जिद था, सो ये सारे जगह हमारा है, यानी कि हम सारे जगह पे नमाज पढ़ेंगे। एंड इसके अलावा भी कोर्ट के बाहर बहुत सारे ग्रुप बनना शुरू हो जाता है, जो कि लोगों के ऊपर एंड कोर्ट के ऊपर दबाव देना शुरू कर देते हैं। बट इसके लिए गवर्नमेंट ने ये कोशिश कर रहा था कि जितना हो सके ये मामले कोर्ट के बाहर ही सॉल्व हो जाए, क्योंकि देखो अगर कोर्ट में सॉल्व होगा तो कोई भी पार्टी को हारना पड़ेगा, राइट। एंड उसके बाद जितने दंगे हो रहे थे उससे ज़्यादा दंगे शुरू हो जाएंगे, राइट। अभी तक छोटे मोटे दंगे चलता रहता है, बट 1990 साल जब आया ये सिचुएशन हो गया बहुत क्रिटिकल एंड दंगे बहुत हाई लेवल पे पहुंच गए। क्योंकि क्या हुआ था कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने गुजरात से लेके यहाँ तक एक रथ यात्रा शुरू किए थे, जिसके बाद दंगे पीक लेवल पे पहुँच गया। उसी टाइम यूपी में कल्याण सिंह के गवर्नमेंट थी एंड कल्याण सिंह ने जब देखे कि ये एरिया में बहुत दंगे हो रहे हैं तो ये जगह को अपने कंट्रोल में ले लिए। ये था 1991 साल। एंड उसके बाद 6 दिसंबर 1992 में क्या होता है कि कुछ कर सेवकों ने मस्जिद को डिमोलिश कर देते हैं, यानी कि मस्जिद को गिरा देते हैं। एंड जिसके कारण सारे देश में ये दंगे स्प्रेड हो जाता है एंड हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। एंड इसके लिए आफ्टर 10 डेज यानी कि 16 दिसंबर 1992 में
एक कमीशन बनाया जाता है जिसको हम लिबरल कमीशन के रूप में जानते हैं, जिसका काम ये होता है कि उसी दंगे को इंक्वायरी करना। इसी टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट में था कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये दंगे सारे देश में स्प्रेड हो गया था, इसलिए कांग्रेस ने एक प्रपोजल रखा कि जो टोटल एरिया है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, थोड़े पोर्शन में मंदिर बना लो, थोड़े पोर्शन में मस्जिद बना लो, थोड़े पोर्शन में लाइब्रेरी बना लो एंड थोड़े पोर्शन में म्यूजियम बना लो, सो दैट सभी तरीके की पीपुल उसी जगह पे आ सके। बट उसी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि दंगे बहुत बढ़ गए थे। उसके बाद 2002 में सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है बीजेपी एंड प्राइम मिनिस्टर होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। एंड वाजपेयी ने उसी इंसिडेंट के लिए एक विभाग बनाते हैं अयोध्या विभाग, जिसका काम ये होता है कि उसी इंसिडेंट को या फिर उसी मुद्दे को कोर्ट के बाहर ही सॉल्व कर देना। मैं पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट ने ये चाहता था कि जितना हो सके ये मुद्दे को कोर्ट से बाहर ही सॉल्व किया जाए। उसके बाद क्या होता है कि अप्रैल 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 जज वाला एक बेंच बनाता है, यानी कि 3 जज ये केस को हैंडल करेंगे। हाईकोर्ट कुछ करने से पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो कि इमारतों को रिसर्च करते हैं उनको बुलाया जाता है। एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ये बताते हैं कि 12th सेंचुरी में इसमें मंदिर था, एंड ये भी बताते हैं कि इसमें 15th सेंचुरी में मस्जिद बनाया गया था। बट 12th सेंचुरी एंड 15th सेंचुरी के बीच में क्या हुआ था वो लोग बता नहीं पाते हैं। एंड ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 सितंबर 2010 में ये डिसीजन लेता है कि राम मूर्ति जो पार्ट है उसी पर्सन को हम रामलाला विराजमान ग्रुप को अलोकेट करते हैं। एंड सेकेंडली सीता रसोई एंड राम चबूतरा, जिसमें कहा जाता है कि राम जी वहाँ खेलते थे, वो एरिया को निर्मोही अखोरा ग्रुप को अलोकेट करते हैं। मैं बता दूं ये सारे एक एक ग्रुप हैं। मैं पहले से बताया था कि कोर्ट के बाहर भी बहुत सारे ग्रुप बन गए थे। एंड थर्डली रिमेनिंग पार्ट को सोनील वक्फ ग्रुप को दे देते हैं जिसमें अपने नमाज पढ़ सके। बट 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट एंट्री मारता है एंड हाई कोर्ट के ये डिसीजन को होल्ड कर देता है। मैं बता दूं सुप्रीम कोर्ट को जो चीज़ लगता है अपने जुडिशियल में लेना चाहिए वो चीज़ वो ले सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस के टीम तैयार करता है सो दैट इस केस को अच्छे से सॉल्व कर सके। ओके, एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे एविडेंस एंड बहुत सारे जजेस के ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए वो फाइनल डिसीजन को डिक्लेयर करता है। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ओनरशिप ऑफ ए लैंड्स कैन नॉट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल आर सेइंग्स और ओनली ऑन द रिपोर्ट ऑफ ASI, यानी कि लोगों के कहने से या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे से ये डिसीजन नहीं आया है। इट इज़ बेस्ड ऑन एविडेंस, यानी कि ये एविडेंस के बेस है। ओके, एंड देन एविडेंस क्लियरली शोज दैट मस्जिद वाज देयर बट हिंदूज वेर अलाउड टू डू पूजा, यानी कि इसमें पहले से मस्जिद था एंड इसमें पहले से ही पूजा कर रहे थे, यानी कि इसमें हिंदू का भी हक है एंड मुस्लिम का भी हक है। एंड देन इलाहाबाद हाई कोर्ट decision to distributions in 3 parts was unsustainable as it was not even demanded by the parties, यानी कि जो डिसीजन हाईकोर्ट ने दिया था कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है वो कोई भी पार्टी डिमांड नहीं किया था। देन outer areas Hindu were doing puja, it means their control is present, and before 23rd December 1949 Muslims were doing namaz there, it means they were doing the same from post 400 years, so even they have full rights to do so, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इसमें 400 साल पहले से ही नमाज भी पढ़ा जा रहा है एंड इसमें पूजा भी किया जा रहा है, राइट। एंड इसके बाद 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन दिया कि 2.77 लैंड अलोकेट किया जाएगा रामलाला विराजमान पर्सन को एंड सुनील वक्फ बोर्ड को बचा हुआ 5 एकड़ लैंड को दिया जाता है। ये था अयोध्या विवाद के पूरे स्टोरी, यानी कि आप कह सकते हो राम मंदिर के पीछे का स्टोरी, राइट। आई होप गाइस इस वीडियो के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।